नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर होगा विलियम विल्किंस। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 में अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये सुधार शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया? इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा गाजीपुर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका उत्तर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, यहां सहायक संधि जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। सहायक संधि का प्रयोग करने वाला प्रथम यूरोपीय डुप्ले था। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध के नवाब से की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। अगला प्रश्न है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? इसका उत्तर होगा इंदौर के होलकर ने। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। यह युद्ध सगौली की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन से कौन संबंधित था? इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक और कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलित थी, जिसे मरियम या जानी बलिदान के रूप में जाना जाता था। नर बलि प्रथा पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? इसका उत्तर होगा एलन बरो ने। अगला प्रश्न है, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? इसका उत्तर होगा कुशासन के आधार पर। अगला प्रश्न है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था?
इसका उत्तर होगा जेम्स आउट्रम। अगला प्रश्न है, प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका उत्तर होगा बंबई और थाने। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इसका उत्तर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1856 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई था। अगला प्रश्न है, प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में किसके समय में हुई थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन के। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, कौन सबसे दीर्घकाल तक भारत का वायसराय रहा? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ओवन मेरेडिथ। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में पारित किया गया। इसके द्वारा स्मारकों के संरक्षण हेतु 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1902 ई में लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? इसका उत्तर होगा टॉमस रैले के। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में किस वायसराय के समय में हुआ? इसका उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग के। अगला प्रश्न है, किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? इसका उत्तर होगा पायनियर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारत में किस वायसराय के समय दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? इसका उत्तर होगा लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया? इसका उत्तर होगा हंटर कमेटी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? इसका उत्तर होगा टॉमस रैले। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वायसराय के समय घटित हुआ? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रीडिंग। भारत और अफगानिस्तान के मध्य किस वायसराय के समय रेखा खींची गई? इसका उत्तर होगा लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न है,
हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे, ये कथन किसका है? इसका उत्तर होगा एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? इसका उत्तर होगा ब्लामफील्ड फुलर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर किया गया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसे पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? इसका उत्तर होगा रिपन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? इसका उत्तर होगा वेलेजली। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विभाग के पिता किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा मेयो। अगला प्रश्न है, किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? इसका उत्तर होगा कैनिंग। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? इसका उत्तर होगा रिपन। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर होगा स्लीमैन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? इसका उत्तर होगा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। अगला प्रश्न है, पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? इसका उत्तर होगा मल्हार राव होलकर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? इसका उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने वर्ष 1849 ईस्वी में यह घोषित किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? इसका उत्तर होगा सिर्फ हिंदू राज्यों पर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? इसका उत्तर होगा मेहंदी अली खां। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा? इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथ को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा माउंटबेटन।